गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मानव विकास की संकल्पना का। तो देखिए, विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय एवं नैतिकता जैसे अनेक पक्ष शामिल किए जाते हैं। ऐसे हम कहें कि मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनके लिए विकल्पों में, नए आयामों में वृद्धि करता है। तो इस मानव विकास की अवधारणा के सभी प्रकार के विकास का जो केंद्र बिंदु है वो स्वयं मनुष्य है। दूसरे शब्दों में हम कहें, लोगों के जीवन के विकल्पों में परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक या जिसको हम कहते हैं HDI मान, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक हम किसे कहेंगे? वह सूचकांक जिसके आधार पर विश्व के देशों में मानव विकास के स्तर को समझने व तुलना करने में सहायता मिलती है, उसे मानव विकास सूचकांक या HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से उसको जाना जाता है। अर्थात विश्व के देशों में मानव के विकास को समझने और उसकी दूसरे देशों के बीच प्रतिस्पर्धा करने, तुलना करने में हमें सहायता मिलती है, उसे हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं। अब देखिए आगे, मानव विकास सूचकांक जो है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, इसे ज्ञात करने के लिए तीन आधारभूत आयामों का उपयोग किया जाता है। अब वो तीन आधारभूत आयाम कौन से हैं? तो पहला आयाम है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य हुआ कि उस देश के लोगों के जीवन की जीवन प्रत्याशा अर्थात जीवन की अवधि औसतन कितनी है। तो ये अलग अलग देशों की जीवन प्रत्याशा अलग अलग पाई जाती है। जैसे विकासशील देशों की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है तो विकासशील देशों की जीवन प्रत्याशा कम पाई जाती है। दूसरा आयाम है सामान्य साक्षरता दर। तो साक्षरता दर के अंतर्गत भी देखो, हमने साक्षरता पढ़ी थी। तो साक्षरता की दर भी उसी प्रकार विकसित देशों की और विकासशील देशों की अलग अलग पाई जाती है। विकसित देशों की साक्षरता, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, 100% साक्षरता वाले देश भी थे, और जो अर्ध विकसित या विकासशील देश हैं उनकी साक्षरता निम्न श्रेणी की पाई गई थी। तीसरा आयाम है प्रति व्यक्ति
वास्तविक आय। ये 3 आयाम जो हैं, इन 3 आयामों के आधार पर एचबीआई मान ज्ञात किया जाता है। और ये जो एचबीआई मान है, ये एचबीआई मान 0 से 1 के मध्य ही रहता है। एचबीआई मान जो है वो 0 से 1 के बीच में ही पाया जाता है। अब देखिए आगे, मानव विकास सूचकांक का प्रथम प्रतिवेदन जो है वो सन 1990 में महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने तैयार किया, जो कि एक अर्थशास्त्री थे। तो इन दोनों ने मानव विकास का प्रथम प्रतिवेदन सन 1990 में तैयार किया। महबूब उल हक पाकिस्तान के रहने वाले थे और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे वो भारतीय। इन दोनों ने मानव विकास सूचकांक का प्रथम प्रतिवेदन 1990 में तैयार किया। उसके बाद हर वर्ष यह रिपोर्ट तैयार की जाती है और यह रिपोर्ट तैयार करने का जो काम है वो यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। यह यूएनडीपी जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये इन प्रतिवेदनों को तैयार करती है। हर देश का एचबीआई मान निकाल करके प्रत्येक देशों की एक दूसरे से तुलना करता है। अब हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक का अंतरराष्ट्रीय प्रारूप। तो मानव विकास का अंतरराष्ट्रीय प्रारूप जो है 2013 की रिपोर्ट का आकलन करेंगे तो 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक 186 देशों का एचबीआई मान ज्ञात किया गया और इस एचबीआई मान को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी थी उच्च मानव विकास श्रेणी। उच्च मानव विकास श्रेणी जो है उसका एचबीआई मान 0.71 से अधिक। तो जिन देशों का एचबीआई मान 0.71 से अधिक था उन देशों की संख्या थी 94। तो उन देशों की संख्या 94 थी जो शिखर पर थे, जिनमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी। शिखर पर लगभग पश्चिमी देश जिनमें जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली आदि देश जो थे वो उच्च मानव विकास की श्रेणी के देश थे। अर्थात प्रथम श्रेणी के देशों में 94 देशों को शामिल किया गया जिनका एचबीआई मान 0.71 से अधिक था। दूसरा था
मध्यम मानव विकास श्रेणी। तो मध्यम मानव विकास श्रेणी जो थी उसका जो HBI मान था वो 0.5 से 0.70 के मध्य, अर्थात वे देश जिनका HBI मान 0.5 से 0.70 के मध्य था उनको मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया। तो इस श्रेणी में 47 देश थे। 186 देशों में से 47 देश ऐसे थे जिनका HBI मान 0.5 से और 0.70 के मध्य था। तो ऐसे देशों में थाईलैंड, मंगोलिया, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अपना देश भारत, सारे के सारे जो देश थे इनका HBI मान 0.5 से 0.70 के मध्य रहा और इनको मध्यम मानव विकास श्रेणी में शामिल किया गया। तीसरी जो श्रेणी थी वो थी निम्न मानव विकास। निम्न मानव विकास श्रेणी, और इस श्रेणी के देशों का HBI मान जो था वो 0.5 से कम था, अर्थात 0.5 से कम HBI मान जिन देशों का था उनको निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। और इनमें कुल 45 देश थे और उन 45 देशों में से जैसे कांगो, चाड, म्यांमार, सूडान, इथियोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जिम्बाब्वे आदि जो देश थे वो देश निम्न मानव विकास की श्रेणी में शामिल किए गए। इसके बाद तो इस प्रकार से 2013 की रिपोर्ट का आकलन करें तो अपना भारत देश मध्यम मानव विकास की श्रेणी में था और जिसका HBI मान जो था वो 0.544 रहा, यानी 186 देशों में भारत का जो स्थान था वो 138वें स्थान पर रहा 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक। अब देखिए 2002 से भारत में भी मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाने लगा। भारत में 2002 से मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाने लगा हर राज्य का, कि कौन सा राज्य कितना विकास करता है। यानी ये जो विश्व लेवल का था उसी के आधार पर भारत ने अपने राज्यों में लागू किया। तो 2002 से भारत में भी मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाने लगा। और जैसे विश्व स्तर पर मानव विकास सूचकांक का प्रारूप तैयार करने का जो जिम्मा था वो UNDP का था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का था। और भारत के अंदर जो मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है वो योजना आयोग तैयार करता है। कौन करता है? योजना आयोग। और योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में देखो योजना आयोग के स्थान पर, या हम यूं कहें कि योजना आयोग का नाम बदलकर रख दिया गया नीति आयोग। क्या रख दिया गया? नीति आयोग। कब रखा गया? 1 जनवरी 2015 से। अर्थात हम यूं कहें 1 जनवरी 2015 से
योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। अब ये मानव विकास सूचकांक जो है वो नीति आयोग तैयार करता है और सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और भारत के अंदर जो सर्वोच्च श्रेणी का जो राज्य है वो केरल राज्य आता है। केरल राज्य है, उसकी साक्षरता प्रतिशत भी अधिक पाई जाती है, वहाँ की जीवन प्रत्याशा भी अधिक है, वहाँ प्रति व्यक्ति विकास, स्वास्थ्य, सभी तरह के तीनों आयामों का आंकलन करके जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके मुताबिक केरल जो है वो भारत का सर्वोच्च स्थान रखने वाला राज्य है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा किस प्रकार से HDI मान जो है वो विश्व स्तर पर तैयार किया जाता है, किस प्रकार से एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को समझने में उसमें सहायता मिलती है, कैसे तैयार किया जाता है, उसका मान किसके मध्य रहता है, इन सभी का अध्ययन हमने किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।